नमस्कार, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट्स। आज हम लेकर आए हैं मई 2025 की उस घटना की एक्सक्लूसिव मेगा इन्वेस्टिगेशन जिसे दुनिया ने नाम दिया ऑपरेशन सिंधु। एक छोटा सा संघर्ष लेकिन जिसने बदल दी एशिया की सैन्य राजनीति। और जहां पाकिस्तान झुकता नजर आया, चीन की चालें खुलकर सामने आई। अमेरिका ने दिया कड़ा संदेश और भारत ने दिखाया कि भारत को कम आंकना पड़ोसियों की सबसे बड़ी गलती थी। मई 2025 कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन गतिविधियां बढ़ने लगी। भारत उन्हें सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि सर्विलांस प्लस हथियारों की टेस्टिंग समझता है। बार बार चेतावनी देने के बावजूद पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। और फिर 5 मई 2025 की सुबह भारतीय रडार पर एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ, जिसे बाद में ISPR मिसाइल बताता है। लेकिन उपग्रह तस्वीरें कुछ और कहती हैं। ये पाकिस्तान का नहीं, चीन का शॉर्ट रेंज सिस्टम था, जिसे पाकिस्तान के लॉन्च पैड से फायर करवाया गया। भारत समझ चुका था ये पाकिस्तान अकेले नहीं खेल रहा, ये हथियारों की मार्केटिंग वॉर और पाकिस्तान सिर्फ एक टेस्टिंग ग्राउंड। भारत ने जवाब देते हुए शुरू किया ऑपरेशन सिंधु, एक सीमित, सटीक और नियंत्रित सैन्य कार्रवाई, ताकि पाकिस्तान को सबक मिले और चीन को संदेश। भारतीय वायुसेना सबसे पहले तैनात करती है राफेल, सुखोई 30, तेजस MK-1A और साथ में भारत की प्राइड S-400 एयर डिफेंस से। रात 1:20 में राफेल स्क्वाड्रन हवा में उठते हैं और फिर जो होता है वह पाकिस्तान के लिए शॉक वेव था। पाकिस्तान इस पूरे ऑपरेशन को लोकल स्कर्मिश बताता है, लेकिन 48 घंटे तक उसके 3 एयरबेस जंग, मुजफ्फराबाद और स्कार्दू पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके। भारतीय ड्रोन सिस्टम तपास, रुस्तम सेकंड, स्वर्ण UAV सीमा पार की हर गतिविधि लाइव भेज रहे थे। पाकिस्तान की पहली गलती, उसने सोचा चीन की नई तकनीक उसे बचा लेगी, लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस को ब्लाइंड सपोर्ट मोड में धकेल दिया, जिसके बाद चीन के हथियार पाकिस्तान के काम नहीं आए और यहीं से पाकिस्तान के झुकने की शुरुआत हुई। अमेरिकी रिपोर्ट ने दावा किया कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए अपने 3 नए हथियार टेस्ट किए, HQ-9 मिसाइल सिस्टम, TL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 और J-35 फाइटर जेट। चीन ने एम्बेसी नेटवर्क्स के जरिए इन हथियारों की सफलता का ग्लोबल PR अभियान चलाया। और सबसे चौंकाने वाली बात, राफेल फाइटर जेट को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक कैंपेन चलाया ताकि चीन अपना J-35 बेच सके। लेकिन चीन की ये मार्केटिंग वॉर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पकड़ ली। रिपोर्ट लीक हुई और चीन की मंशा दुनिया के सामने आ गई। जब अमेरिका ने देखा कि चीन प्रॉक्सी टेस्टिंग वॉर खेल रहा है, तो वाशिंगटन ने एक सीधा बयान दिया, इंडो पैसिफिक मस्ट रिमेन्स स्टेबल, वेपन टेस्टिंग अंडर कॉन्फ्लिक्ट शैडोज इज अनएक्सपेक्टेबल। अमेरिका ने साफ कहा, चीन ये समझ ले कि भारत 2025 का भारत नहीं, वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। अमेरिका ने भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग दी ताकि सीमा पर हर मूवमेंट मिन टू मिन ट्रैक हो सके। भारत और अमेरिका की यह साझेदारी पाकिस्तान के लिए दबाव बन गई और चीन की कूटनीतिक झटका लगा। अब तक चीन गलतफहमी में था कि उसकी टेक्नोलॉजी भारत की रक्षा प्रणाली को चुनौती दे देगी, लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा, जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने पहली बार हाई पावर माइक्रोवेव एंट्री ड्रोन सिस्टम को लाइव ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। 20 ड्रोन सिर्फ 14 सेकंड में निष्क्रिय हुए। चीन के इंजीनियर हैरान। अमेरिका रिपोर्ट में लिखा गया, इंडिया डिस्प्लेड नेक्स्ट जनरेशन EW कैपेबिलिटी सुपीरियर टू चाइनीज मॉडल्स। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया, हथियारों की दौर में भारत अब खरीदार नहीं, इन्वेंटर बन रहा है।
48 घंटों में पाकिस्तान समझ चुका था। HQ-9 बेअसर, J-10 राफेल के सामने असफल, PL-15 मिसाइल लॉक तक नहीं कर सकी। एयरबेस गतिविधियां बाधित हुई, ड्रोन सिस्टम धराशायी हुआ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तेज हुआ। 6 मई 2025 को पाकिस्तान बैक चैनल वार्ता शुरू करता है। पहला वाक्य, हम तनाव घटाना चाहते हैं। दूसरा वाक्य, ये संघर्ष आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तीसरा वाक्य, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी पाकिस्तान ने उसी तरह झुकने का संदेश दिया जैसा 2019 के बालाकोट स्ट्राइक के बाद दिया था, लेकिन इस बार भारत ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 3 बड़ी बातें हुई। भारत की सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री पावर बनकर उभरा। चीन की रणनीति दुनिया के सामने आई। चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के जरिए अपनी हथियार मार्केट चलाना चाहता था, वह उजागर हो गया और अमेरिकी भारत साझेदारी मजबूत हुई। अमेरिका ने भारत को मोस्ट रिलेबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा। इसका मतलब साफ है, भारत अब इंडो पैसिफिक का केंद्र है। ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया कि भारत किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर चुनौती दी जाए तो भारत रुकता नहीं। सोच समझकर जवाब देता है, सटीक देता है और ऐसा जवाब जो याद रहे। इस पूरे संघर्ष में भारत ने संयम भी दिखाया, तकनीक भी दिखाया, राजनीति भी और आत्मविश्वास भी। पाकिस्तान झुका, चीन बेनकाब हुआ, अमेरिका चौकन्ना हुआ और भारत दुनिया के सामने और भी ऊंचा उठ गया। मैं हूँ रोहित कुमार और आप देख रहे हैं एंकर फैक्ट, ऑपरेशन सिंदूर द रियल स्टोरी। याद रखिए, भारत को कम आंकना दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है। जय हिंद।